भाई पर्सनल कोनो दुश्मनी हमरा से बना तो रखो ना यार, कहाँ हम तरह के मना करता नहीं। भाई उससे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरे से पर्सनल कोई दुश्मनी है तो उसको पर्सनल लेवल पे ही रहने दें। हम लोग उसको बिजनेस में ना लेके आए, क्योंकि उसमें आप मुझे ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप भोजपुरी भाषा को बर्बाद कर रहे हैं। लोग कहे लगे खेसारी लाल यादव विवाद करता है, विवाद में रहना मुझे पसंद है, इन लोगों को लगता है, बट मैं नहीं चाहता ये सब कहना, किसी को बोलूं कुछ और उसका इशू बन जाए। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, लोग ये बोलते हैं कि KGF जैसी सिनेमा भोजपुरी में क्यों नहीं बनती, पुष्पा जैसी, ट्रिपल R जैसी, बाहुबली जैसी सिनेमा भोजपुरी में क्यों नहीं बनती। हमारी सोच उस लेवल की नहीं है, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए सिनेमा करते हैं। शायद लोग एक्टर को दोष देते हैं, सारे एक्टरों को दुनिया दोष देती है। हम प्रमोशन कहाँ करते हैं अपने सिनेमा को, नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, मैं उसमें एक्टर हूँ और उस सिनेमा का पोस्टर मुझे जब 5 बजे और 6 बजे शाम को डायरेक्टर साहब द्वारा मिलेगा तो मैं क्या प्रमोशन करूँगा और क्या बोलूँगा अपने सिनेमा के बारे में। तो आप कराना नहीं चाहते। आप लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि एल्बम को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। आपको एल्बम की अहमियत इसलिए लगती है क्योंकि एल्बम के लोग प्रमोशन करा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। जब आप हमें प्रमोशन कराएंगे ही नहीं तो हम अपने मन से कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएं। उसमें प्रोड्यूसर से लेकर डायरेक्टर का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब प्रमोशन होता है। और मैं सुबह प्रोड्यूसर साहब का, मैं रात को 12 बजे फ़ोन किया था डायरेक्टर साहब को, डायरेक्टर साहब ने नहीं उठाया। डिस्ट्रीब्यूटर साहब जी को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी नहीं उठाया। प्रोड्यूसर साहब को भी फ़ोन किया था, उन्होंने भी नहीं उठाया। आज सुबह मेरी बात हमारे प्रोड्यूसर साहब से हुई, उनका कहना है कि गलती हुआ है। उन्हें आपका बेटा है और आपका बेटा पैदा हुआ और दुनिया के सामने प्रेजेंट हो रहा है और आप माने कहीं ना कहीं डायरेक्टर द्वारा और डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा आपके बेटे की हत्या हो रही है। सिनेमा मतलब हमारा बेटा, उसकी हत्या हो रही है और आपको पता तक नहीं है कि हत्या हो रही है उसकी। 3-3 महीना कहानी सोच के ही क्या करेंगे आप, कि जब लोगों को परोस मैंने खाना निमने बना दले बनी रुआ, और जब परोसे के टाइम आइल तब भूया परोस देनी, थरिया ना देनी, ओकरा के टेबल ना देनी, जगह ना देनी, तो कैसे दुनिया प्यार करी। और आप बात करते हैं कि साउथ की इंडस्ट्री बढ़ रही है। सिर्फ हीरो से इंडस्ट्री चेंज होती है, हीरो से बदलती है। सिर्फ हीरो से इंडस्ट्री नहीं बदलती। एक अच्छा सिनेमा, आपने इतना खूबसूरत सिनेमा बनाया और हमारे, अब आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, मुझे अब आपको पर्सनल अगर खेसारी से दुश्मनी है वो अलग मैटर हो गया, लेकिन मुझे कहने का मतलब कि आपने जिस कहानी को इतना बेहतरीन सोचा, जिस कहानी को आपने जिया, हमने जिया, हम सब ने मिलकर एक बेहतरीन सिनेमा मिलकर सब लोगों ने बनाया, सबका उसमें आउटपुट लगा, सबका मेहनत लगा, और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया तो आपने मुझसे ईगो कर लिया। ये कौन सा इंसाफ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। किस हॉल में लगी है उसका चार्ट तक आप लोगों ने मुझे नहीं दिया। अब यही बातें मैं आज बोल रहा हूं तो लोगों को लगेगा जो मैं विवाद चाहता हूं। नहीं भाई, मैं काम करता हूं, दिनों रात मेहनत करता हूं, और उस मेहनत करने के बाद एक अच्छा सिनेमा का हिस्सा बनने के बाद अगर मुझे पता नहीं है तो मेरे ऑडियंस को कैसे पता चलेगी। एटलीस्ट कम से कम आपको 5 दिन 6 दिन पहले तो बता ही देना चाहिए मुझे, या 4 दिन पहले बताते, 3 दिन पहले, 2 दिन पहले बताते। हमारी जनता हमसे इतना मोहब्बत करती है कि 2 दिन पहले भी अगर आप बताएंगे ना तो हमें लोग प्यार देंगे। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी प्यार मुझे वही मिलेगा। अब आप किस गेम के तहत मुझे नहीं बताइए, मुझे पता नहीं है। जो आदमी 24 घंटा, और ये तीनों लोग 24 घंटा एक ही साथ रहते हैं। 24 घंटा मतलब हमेशा बात होना, हमेशा मिलना, एक साथ आना, एक साथ जाना। एक दिन में तो रिलीज सिनेमा होती नहीं है। सिनेमा रिलीज करने में कम से कम 5 दिन का टाइम होता है।
पोस्टर आपके हॉल में भेजना, लाना, आना, बहुत सारी प्रोसीजर होता है, तब जाके एक सिनेमा रिलीज होता है। अब कुछ लोगों को यही लगेगा कि नहीं खेसारी को विवाद ही चाहिए। नहीं भाई, हम कहाँ विवाद चाहते हैं, हम अपने बातों को बोल देते हैं, दुनिया चुप लगा जाती है। क्योंकि मैंने मेहनत की है और आप भी मेहनत किए हैं। आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो ठीक है ना, उस प्रॉब्लम को मुझ तक ही रहने दीजिए, लेकिन कम से कम उसको इंटरटेन में तो मत लाइए। कैसे भोजपुरी बड़ा होगा? सिर्फ हीरो से नहीं, हम सबको मिलके मेहनत करना पड़ेगा, तब भोजपुरी बड़ा होगा। हम बेहतर काम करने का ही जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन बेहतर सिनेमा आप ही सोचेंगे, बेहतर सिनेमा आप ही बनाएंगे। हम तो बेहतर सिनेमा को टाइम दिए, लेकिन आपने बेहतर रिलीज नहीं किया। क्यों नहीं किया? आज मेरा सिनेमा रिलीज है, आज 13 तारीख है, और 12 तारीख को शाम को 6 बजे 5 बजे पोस्टर मुझे मिलेगा, तो मैं क्या बताऊंगा दुनिया को? ना आपने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ना ही उसके पोस्टर, होर्डिंग, दुनिया जान जो भी होता है। एक बेटे को अगर आप परवरिश नहीं देंगे, आपने परवरिश अच्छा किया, उसको प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं देंगे, तो वो कैसे अपने आप को साबित कर पाएगा? आपको पता है ना, आप तीनों को पता है, आप तीनों को पता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, दुख लगा मुझे इस बात से कि अब नाम मन ही नहीं कर रहा है कि नाम लो। आप लोग बड़े भाई की तरह हैं मेरे। आपको मुझसे प्रॉब्लम है तो रखिए, मुझे उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। आप जितना प्रॉब्लम मेरे से करना चाहते हैं मैं झेलने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझसे ऑडियंस के इमोशन से मत खेलिए, आप जनता के इमोशन से मत खेलिए। आप लोग, आप इतना बेहतरीन सिनेमा बनाए, इतना बेहतरीन तरीके से उसको प्रेजेंट कर देते तो क्या बिगड़ जाता आपका? आप किसी और को बड़ा बनाने के लिए मुझे छोटा बनाना चाहते हैं, लेकिन संभव नहीं है। जब तक ये जनता मेरे साथ है, जब तक ये मुझे जनता चाहेगी, जब तक ये जनता मेरे साथ है, तब तक आप मुझे छोटा बना ही नहीं पाएंगे। ये आपके बस की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। ये सिर्फ हक जनता को है, उस भगवान रूपी श्रोता को है, किसी को बड़ा बनाना और किसी को छोटा बनाना। मैं बड़ा हूँ कितना ये मुझे पता नहीं, मैं छोटा कितना हूँ मुझे पता नहीं। हाँ, बट मैं लोगों का बेटा हूँ ये मुझे पता है, मैं लोगों का लाडला हूँ ये मुझे पता है। आप लोग बोलते हैं कि सिनेमा के गाने नहीं चल रहे हैं, हम प्रमोशन नहीं करते। आप मुझे बताते हैं प्रमोशन करने के लिए? आप जब रिलीज करते हैं तो मुझे पोस्टर भेजते हैं, बताते हैं? नहीं बताते। तो जब आप नहीं बताते तो आप आर्टिस्ट को दोस्त कैसे दे सकते हैं, कलाकारों को दोस्त कैसे दे सकते हैं? सिर्फ ये बताने के लिए कि हाँ खेसारी का सिनेमा फ्लॉप हो गया। तो जब यही बताना था तो बहुत सारी सिनेमा फ्लॉप हुई है मेरी, सारी हिट थोड़ी होती है। जो जितना अच्छा बनाता है उतनी अच्छी उसका बिजनेस होता है। लेकिन सिनेमा तो बहुत खूबसूरत बनी थी, डबिंग में आप लोग थे, आप लोगों को भी पता होगा। अब सिर्फ दुनिया को ये बता देना है कि कल हम कोई मीडिया वाला पूछेगा और हमें बता देंगे कि नहीं वो सिनेमा फ्लॉप हो गई, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। लेकिन हाँ, मेहनत किया हूँ तो दुख लग रहा है कि एटलीस्ट मुझे कम से कम आपको 4 दिन पहले बता देना चाहिए, 3 दिन पहले बता देते, 2 दिन। 24 घंटा एक डिस्ट्रीब्यूटर और डायरेक्टर साहब हमारे साथ रहते हैं। 24 घंटे हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब और हमारे डायरेक्टर साहब दोनों साथ रहते हैं, आना जाना साथ में। और मुझे पोस्टर मिल रहा है शाम को 5 बजे 12 तारीख को, और मेरा 13 तारीख को सिनेमा रिलीज है। लेकिन आपने जो किया अच्छा किया। ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे ही सद्बुद्धि आप लोगों को रहे। मैं बद्दुआ किसी को नहीं देता, बट ईश्वर सबके साथ है, वो सबको देखता है। और वो ईश्वर कौन है? हमारी ऑडियंस, हमारी जनता। मुझे पता है मेरी सिनेमा एक रिलीज हो रही है, ठीक है। मैं आप सबको लेट बताया, उसका दुख मुझे भी है, क्योंकि मुझे खुद ही लेट पता चला कि करोड़ों का सिनेमा, और उसमें एक लंदन की हीरोइन है और हमारी बहुत खूबसूरत हीरोइन मधु शर्मा जी, जिन्होंने बेहतरीन काम किया है। आप लोगों ने उनका सिनेमा देखा होगा, दुल्हन वही जो पिया मन भावे। मुझे लगता है कि
बहुत कम टाइम में उस सिनेमा ने बहुत अच्छा बिजनेस भी की, और जहाँ जहाँ सिनेमा लगी वहाँ लोगों ने उसको बहुत सराहा, यूट्यूब पे भी बहुत सराहना मिली उसको। तो ठीक है, थैंक यू। और आज सिनेमा छपरा भी लग रही है, हर जगह लग रही है। अब लिस्ट मुझे आया है, मुझे पंकज बाबा ने मुझे लिस्ट भेजा, जबकि सिनेमा में बेचारे वो कुछ नहीं किए, लेकिन कोई बात नहीं, थैंक यू पंकज बाबा कि कम से कम आपने मुझे लिस्ट भेजा। अब आप सबसे यही बताना चाहता हूं कि एक एक्टर के तौर पे मैं उस सिनेमा में एक हीरो हूं, और मुझे पोस्टर शाम को 5 बजे मिलता है। सोचिए कि मैं कहां से गलत हूं। अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो लोगों को बुरा लग जाएगा, और ये लग ही गया होगा कितने लोगों को लगेगा कि मैं ये सब चीज़ें जानबूझ के करता हूँ। नहीं, मैं माइनस ठंडी थी, अब कितना माइनस थी वो सब डिग्री उगड़ी मुझे समझ में नहीं आता, बट कितने डिग्री माइनस में थी मुझे पता भी नहीं, लेकिन ठंड से मर के मैंने उस सिनेमा में काम किया। आप देखिएगा वो सिनेमा, आप एक बार सिनेमा देख लीजिएगा तो आप माने भूल जाइएगा दुनिया, इतना खतरनाक, इतनी बेहतरीन सिनेमा बना है वो। दुल्हन वही जो पिया मन भावे, वो भी हम लोगों ने ठंडी में की, और दुल्हनिया लंदन से लाएंगे। और एक लंदन की लड़की बेचारी जिसको हम हिंदी तक नहीं आती, वो भोजपुरी बोली और कितनी खूबसूरत बोली है। मधु शर्मा जी इतनी बेहतरीन एक्टर, उन्होंने इतना अपना आउटपुट दिया है। ठंडी में मर के हम लोगों ने काम किया सिर्फ इसलिए ताकि हम दुनिया को अच्छा इंटरटेन करा सके। लेकिन आपने क्या किया भाई? पर्सनल कोनो दुश्मनी हमारा से बना तो रखो ना यार, कहाँ हम तरह के मना करत नहीं। इतना लोग रखो तो 2-4 जनवरी बढ़ जाए, का फर्क पड़े के बा? उससे कोनो फर्क पड़ी हमरा ना पड़ी। ऐसे जनता हमारा साथे बा, लोग के प्यार हमारा साथे बा। हम पागल नहीं सूत उठ के लाई भाई नहीं लोग के बतावे खाती, लेकिन दुख लगल है अगर 2 दिन पहले वो लोग हमरा के बता दिले रहती, क्योंकि आप भी उसमें मेहनत किए हैं, आपका भी उसमें एनर्जी लगा हुआ है, और आप आके तो बोल देंगे जी नहीं मुझे भी पता नहीं है। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटर साहब तो आपके साथ ही रहते हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब आपके साथ ही रहते हैं। अब तीनों तो एक दामन चोली का क्या बोलते हैं उसको, चमन दाम जो भी है उसका संगत है आप सबका, और आपको पता नहीं चलता है कि सिनेमा कब रिलीज है? बस आप सब इतना प्यार दे दीजिए इस सिनेमा को ताकि उनको जवाब मिल जाए कि अगर 1 घंटा पहले भी खेसारी को पता चलेगा तो खेसारी को मोहब्बत वही मिलने वाली। आप सिनेमा एक बार देखिए, हंस हंस के पागल हो जाइएगा आप लोग। संजय महानंद से लेकर हमारे मधु शर्मा जी से लेकर माने जितने भी उसमें डायरेक्टर हों या प्रोड्यूसर हों, सबने अपना आउटपुट दिया है। हमारे समीर आफ्ताब जी से लेकर जितने भी लोग हैं जो सिनेमा को बनाने में अपनी आउटपुट दिया, अपना मेहनत लगाया ना, तो 1 महीना पहले से हंगामा होके लगेला आ गया। इसलिए मैं आपको पर्सनल, आप दोनों भाइयों से हाथ जोड़ के, आप तीनों भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपको मेरे से पर्सनल कोई दुश्मनी है तो उसको पर्सनल लेवल पे ही रहने दें। हम लोग उसको बिजनेस में ना लेके आए, क्योंकि उसमें आप मुझे ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप भोजपुरी भाषा को बर्बाद कर रहे हैं, भोजपुरी समाज को बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि हमारा सिनेमा, हमारा भाषा सिनेमा से बड़ा होगा, हमारे भाषा की कोई भी चीज़ आएगी उससे बड़ा होगा। मैं मानता हूँ हो सकता है पर्सनल लेवल पे सबको प्रॉब्लम होती है मेरे से। प्रॉब्लम जानते हैं, आज भोजपुरी इंडस्ट्री की प्रॉब्लम बताता हूँ आप सबको, क्यों ये इतना आगे है। तो जब हमारे घर में बड़े बड़े दिग्गज ही ये बातें सोचते हैं कि ये क्यों आगे है, तो भोजपुरी बड़ा कहाँ से होगा। जब बाप ही सोचता है कि मेरा बेटा इतना तेज क्यों दौड़ रहा है, इसको नहीं दौड़ना चाहिए, तो ये बताइए हमारा भोजपुरी कैसे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ना। आप एक सिनेमा को 24 घंटा नहीं, 3 से 4 महीना शिद्दत से आप एडिटिंग करते हैं, डबिंग करते हैं,
कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, शूटिंग के एक एक अलग अलग लोकेशन देखते हैं, और जब रिलीज करने की बारी आती है तो आप एकदम ऐसे फेंक देते हैं अपने बेटे को कि जा तू, नाजायज औलाद है। नहीं ना, आपने उस बच्चे को इतना परवरिश किया, हर चीज किया, ऐसे कैसे हो सकते हैं आप लोग? आप लोगों को इस एक सिनेमा का हत्या करने में थोड़ा भी हिचकिचाहट नहीं है? बनाने में आपने इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से कहानी लिखा आपने, इतनी शिद्दत से आपने शूट किया, इतनी शिद्दत से आपने उस सिनेमा को हर उस कैरेक्टर पे मेहनत की, और जब रिलीज करने की बारी आई तो आपने एकदम ऐसे फेंक दिया उठा के कि जा, रोड पे फेंक दिया। क्यों? ये गलत नहीं है। आप सबसे मैं इंसाफ चाहता हूं, आप ही सबसे। अब आप सबको आज बताना, आज 13 मई है और आज सिनेमा एक मेरी रिलीज है। आप लोग को भी लेट पैदा बातें पता चली, और मुझे तो छोड़ ही दीजिए। सुरेंद्र कुमार यादव जी, खेसारी जी, आप जिसमें सुरेंद्र भैया, मैं मेहनत करता हूँ, मैं मेहनत इतना करता हूँ कि मुझे पता ही नहीं चलता है कि नींद क्या होती है। दुख इस बात का होता है कि कितना बेहतरीन सिनेमा हमने की, और सबने अच्छा काम किया। हमारे डायरेक्टर साहब ने भी बहुत अच्छा काम किया, हमने भी कोशिश अच्छा काम करने की हमारे प्रोड्यूसर साहब ने भी बहुत बेहतरीन खर्चा किया उस सिनेमा पे। हमारी हीरोइन मधु शर्मा जी कमाल का काम किया उन्होंने, सबने अच्छा काम किया। और एक छोटी छोटी ईगो के लिए, किसी एक को बड़ा करने के लिए खेसारी को, अरे नहीं कर पाओगे खत्म यार, कहां से कर पाओगे? मेरे ऊपर जनता का आशीर्वाद है, नहीं कर पाओगे आप 10-20 लोगों के बर्बाद करने से मेरा जीवन नहीं बर्बाद होने वाला। मैं मंदिर में रहता हूं, भोजपुरी की मंदिर में रहता हूं मैं, और मैं उस मंदिर का पुजारी हूं, और मेरे भगवान जनता रूपी श्रोता है। मैं जनता के गोद में बैठने वाला एक बालक हूं, बेटा हूं। मैं बेटा बन के जीवन चलाता हूं। आज भी मैं बड़ा नहीं हूं, और ना ही कल मैं बड़ा रहूंगा। बस मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि प्लीज आप सबसे, क्योंकि ये मेरे अपील नहीं सुनने वाले हैं, जिन्होंने इस सिनेमा का हिस्सा बनाया, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने रिलीज़ कर रहे हैं, और जो चीज़ें जिन्होंने बनाया है, वो मेरे इमोशन को नहीं समझेंगे। क्योंकि मैं बड़ा भाई हैं वो मेरे, और तीनों मेरे बड़े भाई हैं। इसलिए आप सब प्लीज़ आज इतना प्यार दे दीजिए उस सिनेमा को, इतना प्यार दे दीजिए कि ताकि उनको ये पता चले कि नहीं, खेसारी को आप कितना प्यार करते हैं, उनको भी पता चले। मैं रात से परेशान हूँ इस बात को लेके कि ऐसे कैसे हो सकता है। अब सब लोग आगे सफाई देंगे कि नहीं, बिजनेस नहीं है, ये नहीं है। बिजनेस कहाँ से होगी? ऐसे होगी बिजनेस? आप ही से पूछना चाहता हूँ मैं, ऐसे बिजनेस होगी? मैंने एक आदमी को बर्बाद करने के लिए करोड़ों रुपया आप लगा सकते हैं। आपको तो पता होना था ना भैया, आप मेरे बड़े भाई हैं, और मेरे ही नहीं, मुझे लगता है इंडस्ट्री के सारे लोगों के बड़े भाई हैं, आप गार्जियन हैं। कम से कम आप तो मुझे बता देते। ये लोग तो मेरे से बात तक नहीं करते, इनको प्रॉब्लम है मेरे से, तो ठीक है। मैं अगर दुनिया को बोलता हूँ, आता हूँ, कुछ कह देता हूँ तो लोगों को बुरा, मैं कहाँ से गलत हूँ बताइए? अब बताइए, जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं वही अपने सिनेमा को फ्लॉप करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ये फ्लॉप हो जाए। अगर ये तैयारी नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूँ? तैयारी हिट करने की होती है, लेकिन खेसारी के सिनेमा को तो फ्लॉप ही करने की तैयारी चल रही है। अगर ये तैयारी नहीं होती तो मुझे 10 घंटा पहले पता चला, 15 घंटा पहले पता चला मुझे। साउथ की सिनेमाओं जब रिलीज होती है तो 1 महीना पहले से उसका प्रमोशन स्टार्ट होता है, लोगों को बताया जाता है कि मैंने ये किया है,
और आप कलाकारों को दोषी देते हो, जो कलाकार इतने सारे कंटिन्यूटी में काम करते हैं। तो क्या करें, आप एक बेहतरीन सिनेमा का हिस्सा बनाते हैं, उसके बावजूद भी उसको अच्छा रिलीज नहीं कर पाते हैं, उसको अच्छे थिएटर नहीं दे पाते हैं, उसको अच्छे प्रमोशन नहीं दे पाते हैं, और आप दोष देते हैं कलाकारों को कि कलाकार तो गाने में अझुराए हुए हैं। ये इंडस्ट्री तो एल्बम इंडस्ट्री हो गई है। तो क्या करें, लोग 5 लाख रुपए लगाकर और अच्छी प्रमोशन कर जाते हैं, और आप करोड़ों रुपए लगाकर एक मीडिया तक को नहीं बुलाते हैं, एक पेपर में देते हैं। वो कब, जब रिलीज, आज रिलीज है तो कल आप पेपर में देंगे। तो उसमें कलाकार दोषी कैसे होता है? इसका घर कैसे चलेगा जब सिनेमा भी नहीं चलेगी और एल्बम भी नहीं चलेगा? तो सारे कलाकार चाहे जितना मेहनत करते हो, करते तो है ना, बेचारे दिनों रात अपने काम के लिए कभी नहीं उठते होंगे, लेकिन हाँ, एक सिनेमा करना होता है तो 7 बजे सुबह आदमी रेडी होकर जाता है एक अच्छा बेहतरीन सिनेमा और बेहतरीन काम करने के लिए। एल्बम इंडस्ट्री है, एल्बम इंडस्ट्री है, क्यों ना हो जाए एल्बम इंडस्ट्री? जो 5 लाख रुपये लगाकर एक गाना लोग बनाते हैं, 7 लाख लगाकर गाना बनाते हैं, मैंने 10 लाख में एक गाना सिमट जाता है, लेकिन वो प्रमोशन 5 दिन पहले से शुरू कर देते हैं। और आप करोड़ों का सिनेमा बनाकर, 2 करोड़ का सिनेमा बनाकर, और लोगों को पता तक नहीं चलने देते हैं कि हमने 2 करोड़ का सिनेमा भी बनाया है कोई, और हम सिनेमा भी कोई बनाए हैं। तो कहां से बड़ी होगी इंडस्ट्री? और आप कलाकारों को दोष देते हैं। हम तो मिट्टी हैं, आप तो बर्तन बनाने वाले लोग हैं ना। बर्तन बनाया आपने, बनाकर और बेचने की बारी आई तो उसको फोड़ दिया, मोटकवे फोड़ दिला, लो पिया पानी का यार। आप ये बोल दे तो सबके लागे जे खेसारी के लिए सब लोग बुरे हैं। भाई, सब लोग बुरे नहीं हैं। अगर कोई आदमी अच्छा प्रमोशन करके 10 अवार्ड ले लेता है तो उसके लिए भी आपको तकलीफ हो जाती है, आप लोगों को, कि ये चली वो चली। तो क्यों नहीं बोले चली? तो प्रमोशन क्यों नहीं किया उसका? करना चाहिए ना प्रमोशन आपको। ये चली वो चली, मेरी ऐसी चली, मेरी वैसी चली, मेरी यहां चली, मेरी वहां चली, इस साल की वो सबसे, तो पहले क्यों नहीं बताया कि इस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म है वो? पहले नहीं बताना चाहिए था? पहले तो बताना चाहिए था ना कि आपकी सबसे बड़ी हिट है। कहां डाला आपने? कहीं डाला? कहीं सोशल मीडिया पे डाला आपने कि हाँ वो मेरी सिनेमा बहुत बड़ी हिट थी? नहीं डाला ना। क्यों नहीं डाला? जब कोई अपना सिनेमा का अवार्ड डाल देता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। फिर आप दुनिया की कि ये नहीं चली है, वो नहीं चली है, सिर्फ ना चलने के लिए, सिर्फ मुंह खोलने के लिए आते हैं आप सोशल मीडिया पे कि नहीं चली। शर्म नहीं आती है आपको कि वो नहीं चली, ये नहीं चली? क्यों नहीं डाले फिर? जब चली तो डालना चाहिए आपको कि मेरी सबसे ऊपर फिल्म चली। नहीं डालेंगे क्योंकि उसमें खेसारी है। डाल देंगे तो दिक्कत हो जाएगी, लोग जान जाएंगे। और जो नहीं चली उसके लिए बक रहे हैं, पकड़ बक रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। भगवान मत बनिए ना आप लोग, भगवान नहीं है आप। अगर भगवान है तो खुद को बना लीजिए। दुख होता है क्योंकि आदमी पूरे ठंडी में इतना काम किया कि लग रहा था मर जाएगा आदमी ठंड से। आपको नहीं पता है कि कितना ठंड था लंदन में जब हम वो सिनेमा किए थे? तो आप लोग को आदर्श मानता हूं, बड़े भाई की तरह पूछता हूं मैं। दुख इस बात की होती है कि जिस घर का बेटा हूं मैं, उसी घर में हमारे सिनेमा को अहमियत नहीं मिली है, जिस सिनेमा के लिए शिद्दत से सबने काम किया। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको मेरे से दुश्मनी निकालना है, सॉरी, वेलकम टू यू। आप निकालिए, मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता आपके दुश्मनी से। इतना देखत रहो भाई, इतना ना इतना हमारा फर्क ना पड़ेला केहू के पर्सनल दुश्मनी से हमरा। लेकिन जहां भोजपुरी बड़ा करने की बात है, जहां भोजपुरी समाज को प्रेजेंट करने की बातें हैं, कम से कम वहां तो आप लोग अपने आप को संभाल लीजिए, क्योंकि आप भी भोजपुरी से ही 2 रुपये कमाते हैं।
भोजपुरी से ही आपका घर चलता है। और हमारा भोजपुरी प्रमोशन से बड़ा होगा। साउथ के लोग यहां आकर प्रमोशन कर रहे हैं, यहां चाहे वो पटना हो या दिल्ली हो, बॉम्बे हो, गोवा हो, हर जगह जाके प्रमोशन कर रहे हैं। आप क्यों नहीं करा रहे हैं हमसे? हम कहां कहां दौड़ के जाएंगे बताइए आप मुझे, कैसे जाएंगे? आप जब हमें जगह नहीं देंगे, हमें लेकर नहीं जाएंगे, हमें वो व्यवस्था नहीं देंगे, तो हम कैसे जाएंगे? आप मुझे बताइए। एक दिन भी आपने ये नहीं बोला कि हाँ 2 दिन पहले कि बाबू थोड़ा सा लाइव आ जाओ। कम से कम लाइव के माध्यम से ही मैं बोल दिया होता। सिर्फ उसमें कलाकार दोषी है। कलाकार आज भोजपुरी को बचाने के लिए, चाहे भोजपुरी के स्तंभ को बड़ा करने के लिए हर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी चीजों को कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब की इंडस्ट्री हो या हिंदी की इंडस्ट्री हो। हम तो कोशिश ही कर रहे हैं ना कि हिंदी चैनलों पे भी जाके अपने आप को प्रेजेंट करें, ताकि दुनिया जाने कि हम भोजपुरी के बेटा हैं। चाहे वो कोई भी कलाकार हो, सब बेचारे मेहनत पे मेहनत करे जा रहे हैं। लेकिन आप पैसा लगाकर करोड़ों रुपया लगा देते हैं, 3-3 महीना तक कहानी आप लोग लिखते हैं, और जब रिलीज की बारी आती है तो एक दिन में डिसाइड कर लेते हैं आप। क्यों? मैं इस जनता से पूछना चाहता हूं कि मैं कहां से गलत हूं। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि ना हीरो को पता है ना हीरोइन को पता है कि हमारा सिनेमा रिलीज है। ये क्या मजाक चल रहा है भाई? क्या मजाक चल रहा है? तो प्लीज, हमारा बिहार, हमारा यूपी हमें इतना प्यार करता है, हमारा झारखंड, हमारे भाषा के लोग इतने प्यारे हैं। जब आप ये बताइए, आप बेहतरीन खाना बना दीजिए, आप किसी को बताइए, नहीं तो सपना थोड़ी आता है किसी को जहां खाना बना है उस घर में। जब जग होला नु, जे गांव में होई ओकरा पता होई, अजे रहल हुई ओकरो पता होई। जग होला ना तो आंगया देवे के पड़ेला लोग के, आ आंगया के बाद बीजे करावे के पड़ेला कि वहाँ खाना रेडी बा, चलो लो चली रुआ सब खा ली। शिद्दत से खाना तो आपने बनाया और किसी को बताया ही नहीं, किसी को आंगे नहीं दिया, किसी को बीजे ही नहीं कराया, तो कैसे दुनिया को पता चलेगा कि हाँ तेरा घरे पुलाव बनल बा? कैसे पता चली? जी पांडे जी, आप ही भोजपुरी को बड़ा कर रहे हैं, अच्छा लगा, थैंक यू सो मच बाबा। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे हम पे। तो वो सब चीजें हैं। प्लीज, भोजपुरी को बड़ा करने के लिए सिर्फ कलाकारों का ही ये दायित्व नहीं है, हम सबको मिल के काम करना है ना, हम सबको मिल के बड़ा करना है। हम सब चाहेंगे तो ही बड़ा होगा। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ। आज 1 नंबर ट्रेंडिंग पे नथुनिया गाना है, 2 नंबर ट्रेंडिंग पे हमारा बुनिया गाना है, तो उससे भोजपुरी का नाम बड़ा नहीं हो रहा है? ये पूरी इंडिया तो ट्रेंडिंग लिस्ट को देखती होगी ना। कोको कोला आज 1 दिन में 14 मिलियन भागा है कल ही। उससे हमारा भोजपुरी तो कहीं ना कहीं दुनिया के नज़र में तो बड़ा हो ही रहे ना। लोग तो देखते ही होंगे ना क्या कि ट्रेंडिंग में कौन है। तो आपका बेटा है, वो आपका भोजपुरी है। वहाँ खेसारी सिर्फ पर्टिकुलर सिर्फ खेसारी थोड़ी है, वो मेरा पर्सनल चीज़ थोड़ी है, नहीं। वहाँ पे हमारा भाषा है, हमारा बिहार है, हमारा यूपी है, हमारा झारखंड है। मैं तो एक छोटा सा बेटा हूँ, लोगों का गोद में खेलता हूँ। वहाँ पे खेसारी लाल यादव नहीं है, वो ट्रेंडिंग में नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है नथुनिया गाना, तो वहाँ पे खेसारी नहीं, हमारा भोजपुरी है। भाई जी, हम मिलजुल के ही काम करना चाहते हैं और हम मिलके ही काम करते हैं। काम तो मैंने किया ही है। हाँ, टाइटिलवे तार देख के समझ में आ गए भाई कि तू हमरा के निमन ना बोलबो।
इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सिनेमा बेहतर बनाते हैं, आप लोग गुणी आदमी हैं, दुनिया को बताइए कि आपने क्या बेहतर किया है प्लीज। अब 10 घंटा 15 घंटा पहले एक इतना बेहतर करोड़ों का लागत का सिनेमा और इतना खूबसूरत सिनेमा कि मैं जिस दिन डबिंग कर रहा था मेरा पेट फूल गया था हंस के। पहली बार एक सिनेमा को मैंने 8 घंटे में डब किया है, क्योंकि मैं कर ही नहीं पा रहा था। दो डायलॉग बोल के आता था और उसके बाद हंस के पागल हो जाता था। एक लंदन की लड़की, अंग्रेज लड़की, और भोजपुरी कैसे बोलती है, उसमें सबने इतना मेहनत किया, उसके बावजूद भी आपको पता नहीं, आप सिनेमा के राइटर हैं, डायरेक्टर, आपको पता नहीं कि आपने कितना बेहतरीन सिनेमा बनाया है। और आप तो 24 घंटे साथ में रहने वाले हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटर साहब के, और आपको भी एक ही दिन पहले पता चला। ये कैसे हो सकता है? प्लीज, तो मैं अपने जनता से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज एक मेरा सिनेमा, आज 13 मई, आप लोग नजदीकी सिनेमा घर में जाइए और इतना प्यार दे दीजिए, इतना प्यार दे दीजिए, ताकि लोगों को लगे, जिनको लगता है कि हाँ ये चीजें हम फ्लॉप करने के लिए, तो ठीक है, ओके, अब देखते हैं। मुझे बाकी लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे आप सब भगवान पे विश्वास और भरोसा है। तो आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। हमारी कोशिश रहेगी, मैं बेहतर करने की कोशिश आज भी कर रहा हूँ और आजीवन करूँगा। आज भी सीख रहा हूँ, आप सबका बेटा हूँ और आप सबका बेटा बन के ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ। दुख हुआ कि इतनी मेहनत और इतनी ठंड की, आप सोचिए कि आप अपनी गांव की ठंडी तो कुछ नहीं होती है, लेकिन थैंक यू हमारे डायरेक्टर साहब को जिन्होंने इस सिनेमा का हिस्सा बनाया। थैंक यू अपने डिस्ट्रीब्यूटर साहब को जो इतना अच्छा रिलीज किए लोगों को बिना बताए। थैंक यू अपने प्रोड्यूसर साहब को, मेरे बड़े भैया को, जो इतना मेहनत करने के बावजूद और इतना पैसा लगाने के बावजूद भी लोगों को पता तक नहीं चलने दिया कि हाँ बेहतरीन सिनेमा बनी है। तो थैंक यू ऑल, और थैंक यू भोजपुरी समाज। जय भोजपुरी, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश, जय झारखंड। जितने भी लोग मुझे प्यार करते हैं सबको चरण छू कर प्रणाम कर रहा हूँ। और आज आप सबको बताना है, और खुशी, मैं शाम को खुशी देखना चाहता हूँ अपने चेहरे पे। आप लोग इतना बड़ा इनिशियल दीजिए कि लोगों को लगे कि हाँ, और आप एक बार देख कर बताइए कि खेसारी जो बोल रहा था उस सिनेमा के बारे में वो गलत है कि सही। एक बार देखिएगा, तो एक बार नहीं 10 बार देखिएगा, ये मेरा विश्वास है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।